रूही, आप अपना बयान दीजिए। कोर्ट आपसे पूरा सच जानना चाहती है। योर ऑनर, पापा और शिमा को नहीं पता था कि ब्लैकमेलर ने मुझे फिर से फोन करके इतना बड़ा अमाउंट मांगा था। उस ब्लैकमेलर ने मुझे एक बहुत ही सुनसान एक आइसोलेटेड जगह पे बुलाया उससे मिलने। हम दोनों वहां उसे पैसे देने के लिए गए थे ताकि वो मेरा वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन जैसे ही मैं उसे पैसे देने लगी तो वो आदमी मुझे थ्रेटन करने लगा। फिर जब सोहेल बाहर आया तो उस ब्लैकमेलर ने मुझे धक्का दे दिया। फिर सोहेल और उस ब्लैकमेलर के बीच में हाथापाई होने लग गई और फिर उस ब्लैकमेलर ने एक पॉइंट पे गन निकाल दी और मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैं जाके गन छीनने लग गई। उसी छीना झपटी के बीच में मेरे हाथों से गोली चल गई। अरे ये क्या बोल रही है यार? लेकिन सोहेल ने कुछ नहीं किया है। वो खून मैंने किया है, मेरे हाथ से गोली चली है। मैं सच बोल रही हूँ। और फिर तुमने पहले ये बात सबको क्यों नहीं बताई? या फिर तुम अब ये झूठी कहानी बनाना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी बहन ने सोहेल को गोली चलाते हुए देख लिया था? योर ऑनर, हमें नहीं पता था कि वहाँ पीहू होगी। और जैसे ही मेरे हाथ से गोली चली थी तो सोहेल ने मेरे हाथ से गन ले ली थी। हो सकता है पीहू ने तब देखा हो और पीहू ने अज्यूम कर लिया होगा कि शायद सोहेल ने गोली चलाई थी। बट सच तो ये है कि मैंने गोली चलाई थी। और अभी आपने पीहू के काउंसलर से भी बात की। उसने भी कहा ना कि वो चीजें इमेजिन कर रही है, वो चीजें भूल रही है। हो सकता है ये पीहू का हैलुसिनेशन हो सकता है ना? सब इसे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी को इसे ब्रेनवॉश किया इसका। झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं खुद जेल जाने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि रूही को कुछ हो। ये क्या बोल रही है? बेटी को ना बोल, समझो सर। भाई मिस्टर भल्ला, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये कोर्ट की तौहीन है। इंस्पेक्टर, इनको कोर्ट रूम से बाहर ले जाइए। सुनिए, बात तो सुनिए। सब मेरी बात सुनिए। तुम इन्हें फंसा रहा मेरी बेटी को। सोहेल तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ मुझे, मेरी बेटी अंदर है। छोड़, अरे छोड़ मुझे तिवारी। अरे छोड़। तुमने रूही को सोहेल से क्यों मिले थे? हमने क्या तय किया था कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता रूही सोहेल से नहीं मिलेगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी उसे। वो कमीने ने ऐसा खेल खेला कि रूही कितनी खून उसने किया है। रमन, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने रोकने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन जब इशिता जी खुद रूही को मिलवाने के लिए लाई सोहेल से, मैं क्या कर सकता था? मैंने वार्न किया था उन्हें, लेकिन उनका कहना था कि रूही बहुत बुरी हालत में है, उसे सब पता है। सोहेल ने बहुत गंदा खेल खेला। उस कमीने के लिए खेले, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है यार। कुछ करो यार। काम डाउन, आओ तुम मेरे साथ। नहीं, मैं मेरी बेटी को। अरे रमन, क्या कर रहे हो? बेटी अंदर है। अरे किसी पागल हो क्या तुम? बात और भी पागल हो गए। हाँ मीका, नहीं अभी अय्यर आंटी आई पीहू के साथ, उन्होंने मुझे बताया कि रूही कोर्ट पहुंच गई है। नहीं बट टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, मुझे पता ही नहीं चला रूही कब घर से गई। पर हो क्या रहा है मीका, मुझे कुछ पता तो अनन्या पुत्र। मीका, मैं तुझे वापस फोन करती हूँ, एक मिनट। अनन्या पुत्र, देखा तुमने अपनी 10 साल की बच्ची को कैसा बिहेव कर रही हो? ये सिखाया तुमने उसे? समी डोंट माइंड, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा मैनर्स सिखाने की जरूरत है। एक सेकंड, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अनन्या बहुत ही वेल बिहेव चाइल्ड है और वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है गौरव। आई एम श्योर वो किसी बात से परेशान होगी इसलिए उसने ऐसे बिहेव किया, वरना वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट नहीं करती है। सिमी, उसने मेरे साथ बहुत बुरी तरह बिहेव किया आज। वो अपने पापा के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसको लगता है कि उसके पापा इस दुनिया के सबसे अच्छा इंसान है। पर आई थिंक इट्स हाई टाइम तुम्हें अनन्या को परम के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। एक सेकंड, परम की बात कहां से आई? तुमने परम के बारे में बात ही क्यों की उससे? ओह, क्योंकि तुमने परम को किसी औरत के साथ देख लिया इसलिए। सिमी, बात उस औरत की नहीं है, परम वैसे भी कैरेक्टरलेस ही है। अरे उसने तो इस घर की भाभी तक को नहीं छोड़ा था। तुम्हें नहीं लगता अनन्या को पता होना चाहिए कि परम की औकात क्या है? तुम उसे सच बता के ना अनन्या को प्रोटेक्ट करोगी। सही बता रहा हूँ तुम्हें। गौरव, मैंने तो तुम्हें परम के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ, तुमने नहीं बताया, लेकिन लोग बात करते हैं। मुझे किसी ने बताया था, पर सोचो जैसे मुझे किसी ने बताया, वैसे अगर अनन्या को किसी बाहर वाले से पता चलेगा तो
उसका दिल टूट जाएगा। इससे चाहिए नहीं है कि तुम सीधा उसे सब कुछ बता दो, एक ही बार झटका लगेगा। खैर बाकी तुम्हारी मर्जी है, यू नो इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। बाकी एक दोस्त होने के नाते तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। चलो मैं चलता हूँ। सुहेल बहल को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि खून उसने नहीं किया। खून रूही भल्ला से हुआ है, पर वो 17 साल की है, इसलिए उसे जुवेनाइल रिमांड होम भेजा जाएगा। कुछ समय बाद जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसे सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये कोर्ट रूही भल्ला को 10 साल की सजा सुनाती है। नहीं सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, रूही को जेल मत भेजिए। इस सजा का असली हकदार मैं हूँ। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, रूही को जेल मत भेजिए प्लीज सर। बकवास की जा रहा है, ये गुनहगार है, मेरी बेटी को नहीं दे सकते सजा। प्लीज, उसने कुछ नहीं किया है। रूही प्लीज बेटा, इसके झांसे में आ गए, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों कर रहे हो ऐसे बेटा? रूही प्लीज बेटा, बेटा सच बोलो ना प्लीज ना। ईशिमा पापा के साथ तो ऐसे नहीं कर सकते बेटा, प्लीज ना। रूही क्यों कर रही हो? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। प्लीज छोड़ो उसे। रूही बेटा, उठिए आप लोग। आप लोग पीछे रहो। ये क्या कर रहे हैं? मजाक मत कीजिए, बच्ची है, इसको थोड़ी हथकड़ी बना देंगे। कहाँ ले जा रहे हैं बच्ची को? रोही को हम रिमांड होम ले जा रहे हैं। कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा दे दी है। ये पागल है पापा, कोर्ट वाले। अरे बच्ची को कोई 10 साल की सजा देता है? इसको मजाक कर रहे हैं लोग, मजाक कर रहे हो ना? अरे बोलो मजाक कर रहे हो? नहीं मेरी बच्ची को तुम कहीं नहीं जा रही हो पापा, है तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। अभी तुम्हें आगे अभिषेक बोलो ना, तुम तो सब जानते हो। अरे खाने से बोलो। अरे नहीं, अरे अभिषेक बोलो। अरे नहीं कहे सजा वो सोहेल को होनी चाहिए, उससे मारे। पागल छोड़ो मुझे प्लीज। कुछ नहीं। अरे छोड़। रूही डोंट डू दिस बेटा, रूही प्लीज। दरवाजा खोलो। रूही प्लीज ऐसे मत करो बेटा। रूही प्लीज। रोको इसको। मैंने मना किया था ना कि रूही को सोहेल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, और तूने क्या किया? तू लेके चली गई मेरी बेटी को उस कमीने से मिलने के लिए। तेरी वजह से आज मेरी बेटी जेल में सड़ेगी और मैं बाहर बैठा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओनली बिकॉज़ ऑफ यू।
आज शुरू हुआ। तूने मेरी सुनी थी? सुनी थी? समझ नहीं रहे हो, रूही को सोहेल से इसलिए बुलवाने लगी थी मुझे हाथ मत लगाना, मेरा सर पे खून सवार है अभी। आप मेरी बात तो सुनो। इसका कसूरवार रिश्तों को कैसे ठहरा सकते थे? इसका कसूर मेरी 17 साल की बेटी को 10 साल के जेल में भेज दिया है। ये आपकी देवी की वजह से। इसको अपने फैसले लेने का बहुत शौक है, लेकिन तेरे फैसलों की वजह से दूसरों पर क्या बीतती कभी सोचा है? तेरी लाख गलतियां मैंने माफ की आज तक, लेकिन इस बार तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी है। एक मिनट, तुझे याद दिला दूं कि आज फिर तेरी वजह से हमने उसी बेटी को खो दिया है जिसको पाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। थोड़ा सा पहले जाके सोच, एक बार पहले भी तेरी बेवकूफी वजह से, तेरे फैसले की वजह से मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? तुझे नहीं मालूम क्या बोल रहा हूं? मस्ती यार, बहुत कर लिया तूने हमारे लिए। नुकसान भी फायदे भी, बस अब क्या चाहती है? इससे ज्यादा क्या कर सकती है तू? बच्चे और उन्हें भेज दूं? माफ कर दे यार। थैंक यू सो मच वर्मा साहब, आपने। अरे ये तो मेरी ड्यूटी। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे क्या कर रहे हैं? अरे बचाओ, कोई बचाओ, अरे साहब, तेरी वजह से रूही जेल में। अरे जाने दीजिए इन्हें, मैंने जानता हूँ ये इतने बुरे इंसान नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। छोड़ दीजिए, जाने कुछ दीजिए। नहीं होगा। सोए इस वक्त सब कुछ नहीं होगा, जाइए आप। भाई आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए। क्यों मुंह लग रहा है इसके? चल घर चल चल। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना भाई, खून भी खौल रहा होगा, मेरा भी खौला है जब मेरे पापा ने आपकी वजह से सुसाइड किया था। आपने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने रिजेक्ट किया था ना उसे। आज खुशियों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, और आज आपकी 17 साल की बेटी जेल गई है, और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। गुस्सा आ रहा है? आना चाहिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है रमनल्ला। आगे आगे देखिए आपकी सारी खुशियों को मैं कैसे उड़ा दूं। ऐसे बकवास करने दे। आपकी बेटी सड़ेगी जेल में, तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द क्या होता है। और जितना जोर है ना लगा लेना, रूही को बाहर नहीं निकाल पाओगे। छोड़ भाई। होती है कौन हो तुम ऐसी धमकी देने वाले? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम रिश्तों की दुहाई दे रहे हो। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती उस बात से जो निधि के साथ हुआ था। जो उसके साथ हुआ था वो अनजाने में हुआ था, मेरे पति को पता भी नहीं था उस रिश्ते के बारे में। पूरे परिवार ने माफी मांगी थी तुम्हारे परिवार से, तुमने क्या किया? प्लानिंग करके मेरी बेटी को फंसाया, उसकी मासूमियत का तुमने फायदा उठाया। MMS, ब्लैकमेलिंग, मर्डर, एक के बाद एक तुमने संगीन जुर्म किए। तुमने सिर्फ गलत रास्ता अपनाया अब तक। सुहेल, यकीन मानो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ गलत होगा, और मेरी बेटी, ये पूरा परिवार उसके साथ में खड़ा है। हम उसे बाहर निकालेंगे सही रास्ते से, और ये मेरा वादा है। ज्यादा खुश मत हो तुम, तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे आप लोगों की कोई बकवास नहीं सुननी है। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब आप लोगों को पता लगेगा कि मुझे और मेरी बहन को कैसा लगता है। और आप लोग तो क्या, भगवान भी रूही को नहीं बचा सकता। गाड़ी की चाबी दे।
भाई मैं चलाता हूँ ना भाई, भाई मैं आपके साथ चलता हूँ। भाई अब कहाँ जा रहे हो? रमन रुक जा। भाई भल्ला जी, रमन पता नहीं कहाँ जा रही, गाड़ी निकालो ना तुम्हारी, प्लीज। रोमी जल्दी आओ प्लीज। रुक जा इशिता, रोमी तू जा। क्या मुझे रमन वहाँ चले गए और आप मुझे रोक रहे हो? तू रमन से दूर ही रहते चंगा है। तू आसपास रहेगी तो वो शांत नहीं हो सकेगा। तूने देखा नहीं क्या हालत हो रही है उसकी? तू कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जा। की कह रहे हो तुलसी जी? इशिता वहां जाके क्यों रहेगी? क्यों नहीं रहेगी भल्ला जी? आपको नजर नहीं आता कि इसकी वजह से मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है? एक पासे तो रमन बुरी तरह से टूट गया है और दूसरे पासे तेरी वजह से रूही ने ऐसा कदम उठाया कि उसे 10 साल की सजा हो गई। और तेनू क्या जरूरत थी कि तू उसे सोहेल के पास ले गई? उसने मेरी मासूम बच्ची को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी कि उसने खून अपने सर ले लिया। अरे रमन को समझाने के बजाय आप इशिता को दोष दे रहे हो। रमन और इशिता को अलग रखना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। गलती इशिता की नहीं, रमन कर रहा है। इशिता की नहीं। इस बार रमन गलत नहीं है, इस बार गलती इशिता की है। मम्मी जी एक बार मेरी बात आप सुन लीजिए। रूही पागल हो गई थी सोहेल के लिए, रो रो के उसका हाल बुरा हो गया था। आप नहीं जानती मम्मी जी, वो तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी उसके लिए। मैंने उसे समझाया बहुत, वो कुछ हद तक समझी भी मम्मी जी, पर मैं चाहती थी एक बार आखिरी बार वो उसका चेहरा देख ले असली, और उसके बाद वो उससे हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ देगी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था मम्मी जी। मैं उसे जानबूझ के नहीं ले गई थी। पता है इशिता जानबूझ के तो कोई गलत फैसला नहीं लेती है, और रूही के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रूही को तू अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, अब सारों को पता है, कोई जरूरत नहीं बताने की। पर तेरी गलती ये है इशिता कि तूने हम में से किसी से भी बात करना जरूरी नहीं समझा। अरे सबको छोड़, तू कम से कम एक बारी रमन से तो पूछ लेती, पर नहीं, तेनू तो वही करना होता है इशिता जो तेरी मर्जी होती है, जो तेनू सही लगता है। तूने हर बार यही किया इशिता, ये तेरी गलती है। मम्मी जी इतनी रात गए, मैं कैसे सबको जगाती, बात करती, वक्त नहीं था मम्मी जी। किस चीज के लिए तेनू वक्त चाहिए था? रमन ने तेनू पहले बता दिया था कि रूही को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। सोहेल बड़ा ही शातिर है, रूही को सोहेल से दूर रख, पर फिर भी तू मिलाने के लिए लेकर चली गई, क्यों इशिता? जी बस प्लीज बस करो यार। अब क्या कर रहे हो? भाभी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, जैसा उन्हें लगा उस टाइम करना उन्हें वही किया। क्या गलत? नहीं रोमी, मम्मी जी गलत नहीं कह रही है। अक्का, आपको किसी भी हालत में रूही को सोहेल से नहीं मिलवाना चाहिए था। ना रूही सोहेल से मिलती, ना सोहेल उसे ब्रेन वॉश करता, और ना ही ये सब होता जो आज हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि जीजू ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। अक्का, बेहतर यही होगा कि कुछ टाइम के लिए आप जीजू से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, एटलीस्ट तब तक जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और आप लोगों को क्या हो गया है? इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम ये सोचे कि रूही को रिमांड होम से कैसे निकालना है। और रोमी तू अभी तक इधर खड़ा है, और रमन के पीछे जाओ, जाके देखो कितने गया है। वो जरूर रूही से मिलने गया होगा, और जाओ उन्हें संभाल। पता नहीं क्या कर बैठे मेरा बच्चा। मेरे बच्चों की रक्षा करता। चलो अभी यहाँ रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बातें घर जाके करेंगे। चलो अरे लेकिन मेरी बेटी अंदर है, मुझे उससे नहीं, आपसे कह देना आप उससे नहीं मिल सकते। अभी उसका इंस्पेक्शन होगा, कल कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए तो अभी मिलना। भाई साहब अभी बच्ची को अंदर लेके गए, वो आपकी बच्ची है। हाँ यार, ये लोग मिलने भी नहीं दे रहे। मुझे पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल। आप अपनी बच्ची को ना जल्दी से यहाँ से लेके जाइए। यहाँ इस रिमांड होम में कोई नहीं सुधरता भाई साहब, कोई नहीं सुधरता। यहाँ बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ मेरी बच्ची 6 महीने से सड़ रही है, मुझे पता नहीं बाहर आने के बाद उसका क्या भविष्य होगा। वैसे भी एक कलंक तो लग ही चुका इस रिमांड होम का, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।